कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले एक अलग ही दुनिया में दो भाई रहा करते थे जिनका नाम रैफिल और रेयान था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक स्कूल बनाया था जहाँ पर एक तरफ अच्छाई सिखाई जाती थी तो दूसरी तरफ बुराई। मीन्स के एक तरफ अच्छा जादू सिखाया जाता था तो दूसरी तरफ बुराई का। और इस स्कूल का नाम द स्कूल फॉर गुड एंड एविल था और यही हमारे आज के मूवी का नाम भी है। और ये स्कूल जिन दो भाइयों का था यानी रैफिल और रेयान, वो दोनों अपने अपने मैजिकल पावर को यूज करते हुए आपस में लड़ रहे थे, या फिर यूं कह लें कि वो दोनों अपने जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को जान से ही मार डालेंगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो जो बुरा वाला भाई था जिसके पास बैड मैजिक था, वो असल में अपने अच्छे वाले भाई को अपनी जादू की मदद से नुकसान पहुंचाना चाहता था। और राफेल अपने भाई रेयान पर वो जादू यूज करता है जो उसे बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। उसके पास एक बहुत ही खतरनाक और ख़ास किस्म का खून वाला जादू था जिसका फ़ायदा उठाकर वो अपने भाई रेयान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। रेयान को भी बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए इस लड़ाई में वो अपने भाई राफेल को पहाड़ से नीचे ही फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सीन यहाँ से 2 साल आगे शिफ्ट होकर इंसानी दुनिया में दो लड़कियों को दिखाते हैं जिनमें से एक का नाम सूफी और दूसरी का नाम अगाथा था। सूफी अपने फादर और स्टेप मदर के साथ रहा करती थी। वो बेहद हसीन थी। दूसरी तरफ अगाथा जो देखने में बिल्कुल किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती थी। इसी वजह से स्कूल में और टाउन के बच्चे उसे चुड़ैल कहकर बुलाते थे। ये दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट थीं, मगर फिर भी इनकी बॉन्डिंग बहनों से कम नहीं थी। खैर फिर एक दिन अगाथा और सूफी स्कूल के बाद एक बुक शॉप में जाती हैं जहां सूफी प्रिंसेस वाली बुक मांगती है और वहीं अगाथा भूतों वाली बुक मांगती है जिस पर SGE लिखा होता है, जिसका मतलब है स्कूल फॉर गुड एंड इविल। वो शॉपकीपर उन्हें बताती है कि ये बुक उसी मैजिकल स्कूल से आई है और ये स्कूल एक ऐसी जगह पर है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। और तो और हमारे गांव से 20 साल पहले एक लड़की भी गायब हो गई थी और 1000 बच्चों में किसी एक को ही उस स्कूल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वो शॉपकीपर ये भी बताती है कि लोग कहते हैं कि उस लड़की को भी उस स्कूल के मास्टर उठाकर ले गए हैं और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। ये सब सुनकर तो सूफी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस स्कूल में जाने के लिए और वो अपनी विशेष एक पेपर पर लिखकर जंगल के एक मैजिकल ट्री पर लगा देती है जिसमें वो अपना और अगाथा का नाम भी लिखती है, जबकि अगाथा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और फिर रात होने पर दोबारा सूफी उसी ट्री के पास जाती है, मगर उसका पीछा करते हुए अगाथा भी वहाँ आ जाती है और सूफी से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम उस मैजिकल स्कूल में जाकर क्या करोगी। अभी सूफी कुछ कहने ही वाली थी कि वहाँ एक मॉन्स्टर आकर सूफी को ले जाता है। अगाथा भी उसके पीछे भागती है। वो मॉन्स्टर सूफी को आगे जाकर छोड़ देता है और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा बाज आकर दोनों को पकड़कर ले जाता है और स्कूल पहुंचकर सूफी को एविल स्कूल में और अगाथा को गुड स्कूल में छोड़ देता है। सूफी वहाँ एविल स्कूल के गार्ड से कहती है जो कि एक वुल्फ था, मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ जबकि मुझे फेरिस की स्कूल में जाना था। वो गार्ड उसे अंदर ले जाता है। फिर वो अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद एक औरत से शिकायत करती है जो कि उस स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। वो कहती है कि हमारे बात से कभी कोई गलती नहीं हो सकती क्योंकि जिस इंसान की जो जगह होती है वो उसे वहीं छोड़ता है। दूसरी तरफ अगाथा को दिखाते हैं जो कि एक अच्छे स्कूल में थी, जिसको देखकर वहाँ पर लड़कियाँ उसकी मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बाल तो बिल्कुल किसी विच की तरह है, लगता है तुम गलती से यहाँ आ गई हो। इसी दौरान कुछ परियां आकर अगाथा को अपने साथ प्रिंसिपल के पास ले जाती हैं। हालांकि वो कहती भी है कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, यहाँ तो मेरी फ्रेंड सूफी आना चाहती थी, जिस पर वो प्रिंसिपल कहती है कि हमारे बात से कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं जब एक बड़े से हॉल में कई सारे बच्चे और टीचर जमा होते हैं और उन सभी बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए उसी तरह के ड्रेस पहने हुए थे, जबकि अगाथा ने भी बहुत ही प्यारे से कलरफुल ड्रेस पहने थे। सूफी ने भी सिंपल और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे क्योंकि एविल के स्कूल के बच्चे सादे ही कपड़े पहना करते थे, जबकि गुड स्कूल के बच्चे बहुत ही प्यारे कपड़े पहने हुए थे। जिसके बाद यहाँ पर जो अच्छे स्कूल के बच्चे थे वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जिसके बाद वहाँ उस स्कूल का प्रिंस भी आ जाता है और उसकी नज़र उन दोनों दोस्तों यानी सूफी और अगीता पर पड़ती है, लेकिन क्योंकि ये दोनों न्यू स्टूडेंट थी
और वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता था। इसलिए वो एक दूसरी लड़की के पास जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वहाँ उस स्कूल के हेड भी आ जाते हैं। प्रिंस भी उनका ही बेटा था और ये वही हेड थे जिनको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसने अपने बुरे वाले भाई को मार दिया था। वो आकर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि आप सब लोग दिल लगाकर पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लेकर आएं। जिसके मार्क्स सबसे अच्छे होंगे उसी की स्टोरी भी लिखी जाएगी और उन्हें इंसानों की दुनिया तक भी पहुंचाया जाएगा। जिस पर अगाथा और सूफी उससे पूछती है कि अगर कोई गलती से गलत जगह पर आ जाए तो, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बास से कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक रात अगाथा अपनी फ्रेंड सोफी से मिलने इविल स्कूल जाती है, जहाँ पर इविल स्कूल का हेड भी आ जाता है और कहता है कि सोफी सिर्फ मेरी है। ये वही हेड था रेफिल, जिसने इविल यानी बुराई का स्कूल बनाया था और उसके पास खून वाला एक खतरनाक किस्म का मैजिक भी था, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब ये कैसे जिंदा बच गया, जबकि उसके भाई रियान ने तो उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। ये हमें आगे जाकर मूवी में पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि सोफी को कुछ लड़कियां बहुत तंग करती हैं और उसके बाल भी काटने की कोशिश करती हैं, मगर सोफी को भी अब गुस्सा आ चुका था और वो उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से पीट कर रख देती है। और फिर सोफी अगाथा से मिलने टावर से नीचे आ जाती है, जिसके बाद दोनों फ्रेंड्स वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक सीक्रेट रूम में आ जाती हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी सी मैजिकल बुक और पेन दिखता है, जो देखकर दोनों काफ़ी हैरान रह जाती हैं। फिर वहाँ उस गुड स्कूल का ऑनर यानी रेयान आ जाता है, जो कि प्रिंस का फादर भी है। वो कहता है कि आज तक तुम लोगों के अलावा कोई भी यहाँ तक नहीं आ पाया है। तुम लोगों में कुछ तो खास बात होगी, तुम लोग यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? जिस पर एगेथा कहती है कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मेरी फ्रेंड सोफी को यहाँ आने का बहुत शौक था, वो भी अच्छाई के स्कूल में, लेकिन अब हम दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं। जिस पर सोफी कहती है मैं नहीं ये जाना चाहती है, मैं तो गलती से बुरे स्कूल में आ गई हूँ, मुझे अपनी पुरानी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर अगेथा प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या सिंड्रेला और स्नो वाइट वगैरह की कहानियाँ रियल में हैं। प्रिंसिपल कहते हैं जी हाँ, वो भी पहले यहीं पढ़ती थी और उनके अच्छे ग्रेड्स की वजह से उन्हें इंसानों की दुनिया तक पहुंचाया गया है। जिसके बाद वो सोफी से कहता है कि अगर तुम अच्छा स्कूल डिजर्व करती तो हमारा बास तुम्हें इविल यानी बुराई के स्कूल में नहीं भेजता। सोफी कहती है आखिर मुझ में क्या कमी है, देखने में इतनी प्रीटी हूँ, खूबसूरत भी हूँ और यही सब तो अच्छाई के लिए मैटर करता है। जिस पर अगेथा उसकी फ्रेंड उससे कहती है देखो सोफी, ये सब के लिए सच्चा प्यार का होना बहुत ज़रूरी है और जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाएगा तो फिर तुम भी गुड स्कूल यानी अच्छे वाले स्कूल में आ जाओगी। ये सारी बातें करके प्रिंसिपल यानी रेयान उन दोनों को उनके स्कूल में भेज देता है। नेक्स्ट डे जब क्लास में अगेथा के स्माइल यानी मुस्कुराहट का टेस्ट होता है तो वो फेल हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड सोफी का भी बदसूरती का टेस्ट होता है, जिसमें वो भी फेल हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर एक लड़की से अगेथा को पता चलता है कि 3 बार फेल होने पर उसको सज़ा के तौर पर किसी और क्रिएचर में बदल दिया जाएगा। फिर दोनों फ्रेंड्स यानी अगेथा और सोफी इंटरवल में मिलती हैं। सोफी उसको बताती है कि टेट्रोस यानी प्रिंस उसको पहली ही नज़र में पसंद आ गया था, इसलिए वो अगेथा को एक लेटर लिखकर देती है और कहती है कि ये प्रिंस को दे देना क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। जिसके बाद अगेथा जंगल के क्लास के लिए जाते वक्त रास्ते में प्रिंस टेट्रोस से मिलती है, उससे कुछ बातें करती है और फिर वो लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जंगल की क्लास में उसके टीचर सभी बच्चों को अनोखी चीज़ दिखाते हैं। वो उन्हें एक स्केरक्रो भी दिखाते हैं जो रात में जिंदा हो जाता था। वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ अजीब टाइप के काटने वाले फूल होते हैं, जिनमें से एक फूल ग्रेगन नाम के एक लड़के को काट लेता है, जिसकी वजह से वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। अगेथा भी उसके पीछे भागती है। दरअसल ग्रेगर पहले भी 2 बार टेस्ट में फेल हो चुका था और इस जगह का एक रूल था, जो भी 3 बार फेल होता था वो किसी क्रिएचर में बदल जाता था और ग्रेगर तीसरी बार भी फेल हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि ग्रेगर चारों तरफ से एक काले तूफान के घेरे में फंस जाता है और देखते ही देखते वो नज़रों से उछल यानी गायब हो जाता है। दूसरी तरफ क्लास में एक लड़की सोफी को काफ़ी तंग करती है
और वो अपने गर्दन पे बने टैटू से एक ड्रैगन को बाहर निकालती है। वो ड्रैगन सोफी पर अटैक करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर सोफी के पास जादुई पावर ना होने की वजह से वो इधर उधर भागती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं, जो कि उस ड्रैगन पर चिपक जाती हैं और बुरी तरह से उस ड्रैगन को जख्मी कर देती हैं। तभी वो मधुमक्खियाँ बुरे स्कूल के हेड यानी रेफिल में बदल जाता है, जिसके पास खून वाला जादू था। वो कहता है कि सोफी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अच्छाई के स्कूल की प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक रिवर के पास लेकर जाती हैं। उस रिवर में जितनी भी मछलियाँ थीं जिनसे जो भी विश मांगी जाए वो फौरन पूरी हो जाती थी। सारे बच्चे उस रिवर की मछलियों से अपनी अपनी विश मांगते हैं, जिसके बाद अगेता भी एक विश करती है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब अपने अपने घर जा पाएं। तभी वहाँ पर सारी मछलियाँ जमा होकर एक लड़की बन जाती है और अगेता से कहती है कि मैं यहाँ 100 साल से हूँ और सबकी विशेष पूरी करती हूँ, और इन सब में तुम पहली लड़की हो जिसकी वजह से आज मैं आज़ाद हो गई हूँ। ये कहकर वो लड़की अगेता को थैंक्स कहकर गायब हो जाती है। अगेता ये देखकर थोड़ी सैड हो जाती है। तभी वहाँ बाज आता है जो अगेता और सोफी को यहाँ लेकर आया था। जब वो अगेता के करीब आता है तो वो समझ जाती है कि ये वही लड़का ग्रेगर है जो जंगल में काले तूफान में गायब हो गया था, जिसको अब जादू से बाज बना दिया गया है। तभी वहाँ पर टेट्रोस यानी प्रिंस आ जाता है और उस बाज को अपने तलवार से मार देता है, ये समझ के कि शायद ये अगेता को मारने वाला था। अगेता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो प्रिंस के मुंह पर रख कर एक ज़ोरदार पंच मार देती है और कहती है कि तुमने बाज को क्यों मारा। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और प्रिंसिपल से कहती है कि क्या आपकी नज़र में ये अच्छाई है? नहीं, ये तो बुराई से भी बदतर है। जिसके बाद वो सोफी से मिलने उसके स्कूल जाती है, जो उसको बताती है कि मैंने इविल स्कूल के हेड को देखा है। जिस पर अगेता कहती है हाँ मैंने भी देखा है। तभी उनके करीब खड़ा प्रिंस उनकी बातें सुन लेता है। अगेता उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। प्रिंस सोफी के लेटर की तारीफ करता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ और बातें करते, बुराई के स्कूल का वुल्फ गार्ड आकर सोफी को वहाँ से ले जाता है और फिर प्रिंसिपल उसके बाल भी काट देती है, जिसके बाद वो उसको एक जगह पर बांध देती है। सोफी को बहुत गुस्सा आता है और वो हद से ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। तभी शीशे में बुराई के स्कूल का वही हेड रेफिल आता है और वो सोफी को बहकाने लगता है। सोफी भी नेगेटिविटी और गुस्से की वजह से उसकी बातों में आ जाती है और जब मेन हॉल में एक पिन के ज़रिए तमाम बच्चों में जादू बांटा जा रहा था तो सोफी भी किसी मॉडल की तरह चलती हुई वहाँ एंट्री मारती है। सब उसको देखते ही रह जाते हैं और सोफी जादू लेकर वहाँ से चली जाती है। इंटरवल पर जब दोनों फ्रेंड्स मिलती हैं तो अगेता सोफी से कहती है कि देखो प्रिंस की नज़र में खूबसूरती ही सब कुछ नहीं है। वो कहती है कि अगर तुम्हें प्रिंस का प्यार पाना है तो जो मैं तुम्हें कहूँगी वो तुम्हें करना होगा, जिस पर सोफी मान जाती है। उसके बाद प्रिंस को दिखाते हैं जो तीर से निशाना लगा रहा था और वहाँ सोफी भी आ जाती है। प्रिंस कहता है कि बुराई के स्टूडेंट कभी सही निशाना नहीं लगा सकते, लेकिन सोफी निशाना लगा लेती है। दरअसल वो निशाना सोफी ने अगेता की मैजिक की वजह से लगाया था। प्रिंस काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और सोफी को अपनी रानी बनाने का फैसला भी कर लेता है, मगर ये बात किसी को भी वहाँ पसंद नहीं आती है। अगेता कहती है कि जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता, जिस पर वहाँ पर एक टीचर कहते हैं कि ठीक है, हम इन दोनों को जंगल में अलग अलग जगह पर छोड़ देंगे। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया तो इनका प्यार सच्चा है और हम इन्हें कभी एक दूसरे से अलग नहीं करेंगे। इस चैलेंज को वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर रात को इन दोनों को एक जंगल में अलग अलग छोड़ दिया जाता है। सोफी को उस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं था। वो प्रिंस को ढूंढते हुए उस खतरनाक काटने वाले फूल के पास चली जाती है, जो उसको काटने लगते हैं, जिससे डर कर वो स्केरक्रो के पास पहुंच जाती है, जो रात में जिंदा हो जाता था। वो डर कर चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर अगेता अपनी जादू से एक कबूतर बनकर वहां आ जाती है और सोफी को बचा लेती है। प्रिंस भी सोफी को ढूंढते हुए उस स्केरक्रो वाले इलाके में आ जाता है और रात होने की वजह से वो स्केरक्रो भी जिंदा हो चुका था, जो प्रिंस पर हमला कर देता है। प्रिंस उसका मुकाबला करता है, मगर लड़ते हुए उसकी तलवार दूर जाकर गिर जाती है। सोफी भी वहां पहुंच जाती है
मगर वो प्रिंस को उसकी तलवार देने की बजाय डरकर वहीं छुप जाती है। अब वो स्केयरक्रो बस प्रिंस को मारने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही अगेथा अपना मैजिक यूज़ करके उस तलवार को प्रिंस तक पहुंचा देती है, जिससे प्रिंस उस स्केयरक्रो को मार देता है। और फिर वो सोफ़ी पर भी काफ़ी गुस्सा करता है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। सोफ़ी को भी बहुत गुस्सा आता है। वो उल्टा अगेथा पर ही गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अगेथा भी जब स्कूल पहुँचती है तो प्रिंसिपल उसको बहुत डांटती हैं और कहती हैं कि क्या तुम्हें अपनी दोस्त पर पूरा यकीन है। वो कहती है नहीं, लेकिन मैं ये जान गई हूँ कि सारे इंसान ही बुरे होते हैं। दूसरी तरफ सोफ़ी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर बुराई का हेड रेफेल वहाँ आकर सोफ़ी को शीशे में अगेथा को दिखाता है, जो उस वक्त ये कह रही थी कि सोफ़ी बहुत बुरी है, जबकि वो उसको पूरी बात नहीं सुनाता है। ये देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि जिस पर उसने सबसे ज़्यादा यकीन किया उसी ने उसको धोखा दिया, और उसकी इसी नेगेटिविटी का फ़ायदा उठाते हुए बुराई का हेड सोफ़ी को पूरी तरह से प्रोसेस कर लेता है और उसको खून वाला जादू भी दे देता है, जिसके बाद सोफ़ी का चेहरा भी उस जादू की वजह से खौफनाक होने लगता है। जब बुराई की प्रिंसिपल वहाँ आती हैं तो वो उससे भी काफ़ी बदतमीज़ी करती है और यहाँ पर ये भी रिवील हो जाता है कि 20 साल पहले गायब होने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि बुराई की प्रिंसिपल हैं। दूसरी तरफ जब हॉल में सारे अच्छाई के बच्चों को जमा किया जाता है तो वहाँ प्रिंस अगेथा को अपनी रानी चुन लेता है, लेकिन वहाँ सोफ़ी आ जाती है जो चुड़ैल बन चुकी थी और वो प्रिंस से कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं ही तुम्हारी रानी बनूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि सोफ़ी ने अच्छाई के स्कूल के सारे लोगों को तरह तरह के खिलौनों में बदल दिया था, जो देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है और वो बुराई के लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन सोफ़ी अपने जादू से उनको रोक देती है, जिसके बाद वो अब अच्छाई के हेड को मारने के लिए जाती है। मगर वो अच्छाई वाला हेड बुराई के हेड में बदल जाता है और बताता है कि मैं तो कभी मरा ही नहीं था, बल्कि जब मैं पहाड़ से नीचे गिर रहा था तो वापस आकर मैंने अपने भाई को ही मार दिया था। यहाँ पर सोफ़ी को भी अंदाज़ा हो जाता है कि वो शुरू से ही उसको धोखा दे रहा था। बुराई का हेड जैसे ही उसको अपने काबू में करता है, बाहर सब कुछ तबाह होने लगता है, जिस पर सोफ़ी कहती है कि मैं ये सब नहीं चाहती थी, मैं किसी की जान लेना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ ये सब रोक दो। अब अगेथा भी वहाँ आ जाती है, लेकिन बुराई का हेड उस पर हमला कर देता है उसी मैजिकल पेन से, लेकिन सोफ़ी अगेथा को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और वो पेन सोफ़ी के दिल पर लग जाता है। प्रिंस भी बुराई के हेड से मुकाबला करता है, मगर जाहिर है वो बहुत ताकतवर था और प्रिंस पर भारी भी पड़ रहा था। सोफ़ी अपने जादू से एक तलवार अगेथा की तरफ करती है, जिसको अगेथा पकड़ लेती है और बुराई के हेड को मार डालती है, लेकिन अब सोफ़ी भी मर चुकी थी, जिसे देखकर अगेथा बहुत रोती है और जैसे ही उसके आंसू उसके ज़ख्म पर गिरते हैं वो हील होने लगती है और दोबारा जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर अगेथा बहुत खुश होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अच्छाई और बुराई की तरफ के बच्चे एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसके साथ ही इंसानों की दुनिया में जाने का पोर्टल भी खुल जाता है, जिसके बाद दोनों फ्रेंड्स एक साथ ही अपनी दुनिया में आ जाती हैं। अगेथा और सोफ़ी अपनी दुनिया में बहुत खुश थीं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जंगल में एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक तीर निकलकर दरख्त पर लगता है, जिसमें से आवाज़ आती है, अगेथा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।